वीडियो में वायरस के विषय में पढ़ेंगे। वायरस विषाणु, वायरस यानी कि विषाणु। तो इसमें एक शाखा है वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान, यानी कि इसके अंदर क्या करते हैं, विषाणु का अध्ययन करते हैं। वायरोलॉजी मतलब जीव विज्ञान की बात शाखा, इसके अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं, विषाणु का अध्ययन करते हैं, वायरोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अब देखिए हम जो पढ़ रहे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हमने पढ़ा कि आर.एच. विटकर थे जिन्होंने क्या किया था, समस्त जीवों को 5 किंगडम में बांट दिया था। ठीक है। तो सारे किंगडम को सब हम लोग पढ़ लिए, लेकिन ऐसा था कि विटकर साहब ने कुछ ऐसे जीव थे, कुछ ऐसे जो एसेलुलर जीव थे, जैसे कि वायरस हो गए, विषाणु हुए, ये विटकर ने क्या किया था, वायरस, वायरॉइड्स, ये जो एसेलुलर जीव थे, क्या थे, एसेलुलर जीव थे, उनको उन्होंने क्या किया था, किसी, तो आपने देखा कि क्या किया था उन्होंने, वायरस, वायरस और लाइकेन। ठीक है। यानी उनको उन्होंने क्या किया था कि इस किसी भी जगत में नहीं रखा था, किसी भी किंगडम में नहीं रखा था, अलग रखा था। अब क्यों रखा था, ये एसेलुलर थे, क्या थे, एसेलुलर। अब अगर हम वायरस के विषय में चर्चा करें तो क्या हो गया, वायरस के विषय में देखें तो सबसे जो सामान्य है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड क्या होता है, इसे हम फ्लू भी कहते हैं। यह वायरस से होने वाली बीमारी है। किसके होने से बीमारी है, वायरस से होने वाली बीमारी है। जो वायरस है उसे नॉट ट्रू लिविंग, नॉट ट्रू लिविंग, उन्हें क्या कहते हैं, वास्तविक जीवित जीव नहीं कहते। किसको, वायरस को। ठीक है। अब अगर देखेंगे वायरस के विषय में कहा जाए तो वायरस जो होते हैं आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्लियर, कि जो जितने विषाणु होते हैं उनके कोश की संरचना नहीं होती है। ठीक है। अब ये देखिए एक साहब थे स्टेनले। कौन थे, स्टेनले, जिन्होंने क्या किया था, क्रिस्टलाइन किया था, क्रिस्टलाइन, किसको, टीएमवी वायरस को, ट्यूबरको मोजाइक वायरस को। स्टेनले नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्या किया था, इसको क्रिस्टलीकृत किया था। क्या किया था, क्रिस्टलीकृत, क्रिस्टलाइन किया था। इसका मतलब समझ रहे हैं, जैसे क्रिस्टल के रूप में, रवे के रूप में, जो चीनी का क्रिस्टल देखे होंगे, फिक्की देखे होंगे, ये सब क्रिस्टल के रूप में रहते हैं। तो चीनी के क्रिस्टल को आप कितना भी रखते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उन्होंने स्टेनले ने सबसे पहले क्या किया था, ट्यूबरको मोजाइक वायरस को, तंबाकू पर होने वाली बीमारी है जो इस टीएमवी वायरस की वजह से होती है, तो उसी को क्या कहता, क्रिस्टलीकृत किया था, यानी द्रव्य के रूप में रखा था। और काफी लंबे समय तक रखने के बाद भी इन्होंने ये पाया कि अगर हम उस क्रिस्टल से किसी लिविंग तंबाकू के पत्ती पे ऐसे स्केच करते हैं, स्पर्श कराते हैं, तो फिर बाद में वो बीमारी उसमें हो जाती है। क्लियर हो गया। तो उन्होंने क्या किया था कि इसको क्रिस्टलीकृत किया था। कौन किया था, स्टेनले ने क्या कहा था, स्टेनले ने सबसे पहले क्या किया था, क्रिस्टलीकृत किया था। अब एक चीज देखिए, इसके साथ वायरस के साथ सबसे विशेष बात क्या है कि इसमें अपना कोई मशीनरी नहीं होता है, इसमें अपने कोई कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कोई कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जब किसी कोशिका को इन्फेक्ट करता है, क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट द सेल, जब कोशिका को क्या करता है, वायरस संक्रमित करता है, तो क्या करता है, उसके जो मशीनरी होते हैं, उसके मशीनरी यानी कि जो भी कोशिकांग केंद्रक होते हैं, उसको ये क्या करता है, अपने कंट्रोल में कर लेता है। क्या करता है, अपने कंट्रोल में कर लेता है। और अपने कंट्रोल में करने के पश्चात उससे क्या करता है, उसके जो केंद्रक होते हैं उससे अपने के अनुसार रिप्लिकेशन करने का काम करता है। जैसे इसका भी जो न्यूक्लिक एसिड होता है, उस हिसाब से वह रिप्लिकेट करने की करा देता है। और जब रिप्लिकेट होने लगते हैं, उसकी संख्या बढ़ने लगती है, तो बाद में कोशिका क्या होता है, मर जाता है। बात समझ में आया। तो क्या बताया गया, यह बताया गया कि वायरस क्या करता है, जब किसी कोशिका को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, तो इन्फेक्ट करके और क्या करता है, वो उसके केंद्रक को कंट्रोल में
कर लेता है और करने के पश्चात वह क्या करता है कि अपने अनुसार जैसा डीएनए है, आरएनए है, उसका रिप्लिकेशन करा के उसकी बना लेता है, बनवाता है और बनवाने के पश्चात वो कोशिकाओं का करता है, डेड कर देता है, कोशिका अपने आप मर जाती है। अब इसको अगर देखेंगे कि जो वायरस होता है, जो हम लोग पढ़े सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, तो ये इतने माइन्यूट होते हैं, ये इतने पतले होते हैं वायरस कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू चले जाते हैं यहाँ और उसके अंदर के अंदर चले जाते हैं और के अंदर जो डीएनए वगैरह रहता है उसको वही अपने यूज कर लेते हैं अपने उसके लिए। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से ये कंट्रोल करके इन्फेक्ट करके और अपने जैसे डीएनए हो उसी हिसाब से निर्माण करने का काम करते हैं। बात समझ में आ गया? अब ये देखिए वायरस जो नेम है वह सबसे पहले क्या दिया था, पास्चर ने दिया था। वायरस जो नाम है वह पास्चर ने दिया था। किसने दिया था? पास्चर ने वायरस शब्द का प्रयोग किया था। क्या किया था? वायरस शब्द का प्रयोग पास्चर ने किया था, जिसका मतलब वेनम अथवा पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, वायरस शब्द का प्रयोग किसने किया था? पास्चर ने किया था। किसने किया था? पास्चर ने किया था, जिसका मतलब होता है वेनम मतलब क्या होगा? पॉइजनस फ्लूइड। बात समझ में आ गया? तो इसका दिया था, पास्चर ने दिया था। क्लियर हो गया? क्या हो गया कि वायरस शब्द का मतलब किसने दिया था? टर्म पास्चर ने दिया था। इसका मतलब होता है क्या? वेनस यानी कि पॉइजनस फ्लूइड। एक साहब थे इवानोवास्की। कौन थे? इवानोवास्की। ये है इवानोवास्की 1992। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? पहचाना था। क्या कहा था? पहचाना कि एक टुबैको मोज़ेक डिजीज होता है। टुबैको मोज़ेक डिजीज, तंबाकू के पत्ती पर एक विशेष प्रकार का बीमारी देखा। मोज़ेक का मतलब दाना, मोज़ेक का मतलब दाना ऐसे होता है, चकते हो जाते हैं। तो टुबैको मोज़ेक डिजीज, तंबाकू के पत्ते को जो देखा तो ये पाया कि क्या हो गया, यह ऐसा जीव है जो क्या होता है कि सूक्ष्म क्या हो गया, जो सूक्ष्म बैक्टीरिया, जो एक नाम होता है फिल्टर पेपर, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर। कौन है ये? बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर। ठीक है, ये ऐसा फिल्टर पेपर कि जो क्या करता है, बैक्टीरिया को भी छान देता है। छानने का मतलब समझ रहे हैं कि क्या किया गया, उस इन्फेक्टेड जो पत्ती थी टुबैको मोज़ेक डिजीज से, उसको लेकर कूट के ऐसे पेस्ट जैसे बनाया गया और पेस्ट बनाने के बाद उसको छान दिया गया, फिल्टर किया गया। फिल्टर किया गया किससे? बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर। अब इसमें ऐसे करके मान लीजिए इसको पेस्ट जैसे रखा गया और इसमें छाना गया, तो जो लिक्विड प्राप्त हुआ इसमें इस फिल्टर पेपर से कोई भी बैक्टीरिया वाला जो होता है, तो बैक्टीरिया इसके इधर नहीं आ पाते हैं। बैक्टीरिया से होने वाली अगर बीमारी आती तो वो उसी में छल जाते, लेकिन जो ये लिक्विड आया था उसको उन्होंने दूसरे पे टच किया तो देखा कि यह बीमारी पुनः उत्पन्न हो जाती है। तो उन्होंने यह क्लियर किया कि जो ये टुबैको मोज़ेक डिजीज है, एक विशेष प्रकार के जीव की वजह से होती है, जो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। जो क्या होते हैं? बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। क्लियर हो गया? अब इवानोवास्की को क्या कहते हैं? फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि वायरोलॉजी का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इवानोवास्की को। तो किसमें उन्होंने देखा था? सबसे पहले अगर बात आती है तो सबसे पहले उन्होंने देखा था टुबैको मोज़ेक डिजीज, तंबाकू में मोज़ेक के दाने के समान जो बीमारी होती है उसी को उन्होंने रिसर्च किया था। और यह बीमारी किसकी वजह से होता है? टुबैको मोज़ेक वायरस नामक विषाणु के संक्रमण से होता है और उसकी पत्तियां पहले चकत्ते बन जाते हैं, तो उसका नाम टुबैको मोज़ेक डिजीज और काज्ड बाय टुबैको मोज़ेक वायरस। किसने खोजा था? इवानोवास्की ने खोजा था।
क्लियर हो गया। तो इसीलिए इवानोवास्की को फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इवानोवास्की को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने क्या किया? तंबाकू टोबैको मोजाइक डिजीज पर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद पाया कि यह जो बीमारी है वह बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवों की वजह से नहीं बल्कि किसी अन्य जीवों की वजह से होता है। तो इसलिए क्या हो गया? इवानोवास्की को फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ वायरोलॉजी। उन्होंने ये थे एम.डब्ल्यू. बेजरिंग। कौन? एम.डब्ल्यू. बेजरिंग 1892 में उन्होंने यह सिद्ध किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया, डिमॉन्स्ट्रेटेड सिद्ध किया। क्या सिद्ध किया? कि जो टोबैको मोजाइक डिजीज से जो संक्रमित पौधे थे उन पत्तियों का एक्सट्रैक्ट निकाल करके और उन्होंने क्या किया? दूसरे पौधे पर पत्तियों पर लगाया। ठीक है। तो पाया कि क्या हो गया कि वो जो बीमारी थी वह उस पे भी हो गया। किस पे हो गया? जो हेल्दी प्लांट रहते हैं उनके पत्तियों पे हो गया। तो उससे उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यह जो बीमारी है, यह बीमारी है जो उससे हो रहा था वो क्या हो गया कि उसके एक्सट्रैक्ट यानी उसके आयस को निकाल के भी लगाने पे बीमारी हो जाती थी, जिसका उन्होंने नाम रखा कॉन्टेजियम वीवेम फ्लूइडम। ठीक है। इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इसका उन्होंने नाम रखा था इनफेक्शियस लिविंग फ्लूइड। बात समझ में आ गया? किसने कहा था? एम.डब्ल्यू. बेजरिंग ने कहा था कि क्या नाम रखा था? कॉन्टेजियम वीवेम फ्लूइडम, जिसे इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड रखा गया। क्लियर हो गया आपको? किसने कहा था? अब उसके बाद देखिए, इसके पहले चर्चा हुई कि स्टेनले साहब ने क्या किया था? सबसे पहले टोबैको मोजाइक वायरस को क्या किया था? क्रिस्टलीकृत किया था। क्या किया था? क्रिस्टलीकृत किया था। उसके बाद से देखिए जो वायरस होते हैं, यानी कि बताया गया कि वायरस क्या हो गया कि उन्हें क्रिस्टलीकृत करके रखा जा सकता है। और जो वायरस होते हैं वह क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। खूब प्रश्न पूछा जाता है, वायरस क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यानी अविकल्पी। क्या हो गए? अविकल्पी होते हैं। अब इसका क्या मतलब कि जैसे आप पढ़े हैं कि जो मच्छर के काटने से इंसेफ्लाइटिस, मच्छर के काटने से इंसेफ्लाइटिस नामक वायरस से होने वाली बीमारी होती है, तो वह जो मच्छर में उसका यानी कि उस वायरस का तो वायरस मच्छर में पाया जाता है, लेकिन उसका कोई असर उस मच्छर पे नहीं होता है। जैसे आप जानते हैं कि रैबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, यह बीमारी कुत्ता के काटने से होता है, यानी कि रैबीज का जो वायरस होता है वह कुत्ता में पाया जाता है, लेकिन उस बीमारी का उस पर कोई बहुत असर नहीं होता है। लेकिन जैसे वो बीमारी का जो वायरस होता है सुटेबल ऑर्गेनिज्म में जाता है तो उसका असर दिखने लगता है। एनाफ्लीज वाला जो बात हो वो क्या हो रही थी, इंसेफ्लाइटिस वाली जो बात हुई, तो उसमें मच्छर में उसका कोई इफेक्ट नहीं रहता है। क्लियर हो गया? तो इसलिए क्या हो गया कि जो वायरसेस होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, जिस जीव में पाए जाते हैं उसी में उसका इफेक्ट दिखता है, बाकी उसका कोई असर नहीं दिखता है। ठीक है। और अगर देखेंगे कि जो वायरस होते हैं इसमें क्या होता है? प्रोटीन की कवरिंग और न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, यानी कि वायरसेस में क्या होता है? प्रोटीन की कवरिंग होती है। प्रोटीन की क्या होती है? कवरिंग होती है, जिसे कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। और जो कैप्सिड की इकाई होती है इसको कैप्सोमियर कहते हैं। बात समझ में आया? क्या कहते हैं? कैप्सोमियर। यानी कि जो वायरस अगर बात किया जाए तो वायरस क्या होते हैं? तो उसमें क्या होता है? प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है, उस कवरिंग को कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। अब जैसे थोड़ा सा देखिए, अगर ये वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस, आप देखेंगे ऐसे चित्र आता है, सेटेलाइट की तरह से बना जाता है, ऐसे सेटेलाइट की तरह से आप पेटल डिस्क रहता है, यहाँ पर ऐसे बने जाते हैं।
तो ये जो बाहर वाला पोर्शन होता है वह क्या होता है, प्रोटीन की कवरिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। अब इस कैप्सिड के अंदर इसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, चाहे डीएनए पाया जाए चाहे आरएनए पाया जाता है, कभी दोनों एक साथ नहीं पाए जाते। क्लियर हो गया। तो अगर किसी वायरस की हम बात करें तो वायरस में अगर देखेंगे तो क्या होता है, इसमें प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है, और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, चाहे डीएनए पाया जाए चाहे आरएनए पाया जाए, लेकिन दोनों नहीं पाए जाते, दोनों एक साथ किसी वायरस में नहीं पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। तो क्या पाया जाता है, प्रोटीन की कवरिंग जिसे कैप्सिड कहते हैं, कैप्सिड की इकाई को कैप्सोमियर कहते हैं, और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, चाहे डीएनए पाया जाए या आरएनए पाया जाए। बात समझ में आया। तो इसमें जो होता है न्यूक्लियोप्रोटीन हो गया, न्यूक्लियोप्रोटीन, और साथ में जेनेटिक मटेरियल के रूप में, जेनेटिक मटेरियल के रूप में इसमें जो होता है आरएनए पाया जाता है या डीएनए पाया जाता है, कोई एक पाया जाता है, नाइदर बोथ, दोनों कभी नहीं पाया जाता। खूब प्रश्न, कभी भी दोनों नहीं पाए जाते हैं। जैसे आप लिविंग कैरेक्टर पढ़े हैं कि सजीवों में क्या होता है, डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है, तो इसमें दोनों एक साथ नहीं पाया जाता, या तो आरएनए पाया जाता है या तो डीएनए पाया जाता है, दोनों एक साथ कभी भी नहीं पाए जाते। बात समझ में आ गया। अब क्या हो गया, अब ये देखिए, अगर देखा जाए, क्या देखा जाए, जो सामान्यतः जो पौधों पे संक्रमित करने वाले जो वायरस होते हैं, यानी कि जनरली प्लांट जो वायरस होता है वह क्या होता है, सब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड इकाई तंतु वाली, यानी समानता की बात जब भी आएगी तो आप कहेंगे सामान्यतः जो प्लांट वायरसेस होते हैं, कौन वायरसेस होते हैं, यानी कि जो पौधों को संक्रमित करने वाले वायरस होते हैं, सब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले होते हैं, यानी इकाई तंतु वाले आरएनए होते हैं। बात समझ में आया। प्रोटीन की कवरिंग पाई जाएगी और आरएनए पाया जाएगा इकाई तंतु वाला। और अगर देखेंगे तो जिनमें न्यूक्लिक एसिड आरएनए पाया जाता है उसको रेट्रोवायरस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट्रोवायरस कहते हैं, यानी कि ऐसे वायरस जिनमें क्या होता है, आरएनए पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड के रूप में, तो उसको क्या कहते हैं, रेट्रोवायरस कहते हैं। तो एड्स का वायरस अगर नाम सुने होंगे आप, तो एड्स का जो वायरस होता है वो भी एक प्रकार क्या होता है, रेट्रोवायरस होता है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जितने भी प्लांट वायरसेस होते हैं सब के सब आरएनए पाए जाते हैं, और उसमें क्या होता है, सब के सब क्या होंगे, रेट्रोवायरस होंगे। ठीक है। प्लांट वायरस होते हैं सब में क्या होते हैं, आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है। अब जो एनिमल वायरस होते हैं वह क्या होंगे, सिंगल स्टैंडर्ड इकाई तंतु वाले, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी पाए, आरएनए वाले भी होते हैं। ठीक है। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है। जो जंतुओं में जो होने वाले वायरस होते हैं वह क्या होंगे, इकाई तंतु वाले आरएनए भी पाए जाएंगे उसमें, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी पाए जाते हैं, और इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है। यानी कि जंतुओं में जो वायरस पाए जाते हैं वो इकाई तंतु वाले डीएनए आरएनए वाले भी हो सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाले भी हो सकते हैं, और इकाई डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले हो सकते हैं। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से यह वायरस थे जो इन्फेक्टेड संक्रमण करने वाले होते हैं। ठीक है। एक नाम सुनेंगे, बैक्टीरियोफेज। क्या हो गया, बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है। अब इसका मतलब अगर देखेंगे तो बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, अब फेज का मतलब होता है ईटिंग या इन्फेक्शन। ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज वायरस का मतलब ऐसा विषाणु जो क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, यानी कि सच वायरस हु इन्फेक्ट्स
बैक्टीरिया, ठीक है। जो बैक्टीरिया को क्या करता है, संक्रमित करता है, क्या कहलाता है, बैक्टीरियोफेज वायरस कहलाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, बैक्टीरियोफेज वायरस। क्लियर हो गया आपको। इस प्रकार से बैक्टीरियोफेज वायरस का मतलब ऐसा वायरस जो किस पे इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करता है, संक्रमित करता है, उसको बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। अब एक चीज हम लोग चर्चा किए थे कि जो क्या हो गया कि जो कैप्सूल होते हैं वह क्या हो गया, उसकी इकाई क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। अब ये जो कैप्सोमियर होता है वह है कैप्सोमियर्स होता है वह हेलिकल अथवा पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक क्या करता है, फॉर्म्स में व्यवस्थित रहता है, यानी रूप में व्यवस्थित रहता है। क्लियर हो गया आपको। क्या ये आपका कैप्सोमियर। अगर सामान्य बीमारी का नाम देखें, सामान्य बीमारी का नाम देखें तो मुम्पस, स्मॉल पॉक्स, हार्पिस, इन्फ्लुएंजा और एड्स, ये जो सामान्यतः वायरस से होने वाली बीमारी है। ये सब क्या है, वायरस से होने वाली बीमारी है। क्लियर हो गया आपको। वायरस जो करते हैं, यानी पौधों में जो वायरस का इन्फेक्शन होता है उसमें क्या होता है, मोज़ेक फॉर्मेशन, ठीक है। मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, एलोइंग, वेन क्लियरिंग, उसके बाद से स्टंटेड ग्रोथ। ये सब क्या होते हैं, सिम्टम होते हैं, लक्षण। यानी कि देखिए मोज़ेक फॉर्मेशन, जो हमने बताया कि जो पौधे में जो होने वाले वायरस होते हैं क्या क्या लक्षण देता है, तो पूछता रहता है। तो सबसे पहले क्या होगा, मोज़ेक फॉर्मेशन हो जाता है, कुछ पौधे मोज़ेक में दाने जैसे बन जाते हैं। उसमें लीफ रोलिंग यानी पत्तियां क्या होती है, मुड़ जाती है, पत्तियां क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। कर्लिंग, वो भी मुड़ना होता है, एक रोल हो गई, गोल हो गई, एक टेढ़ा मेढ़ा हो जाती है। एलोइंग मतलब पीला पड़ना, और वेन क्लियरिंग, उनकी जो सिराएं होती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। क्लियर हो गया। और स्टंटेड ग्रोथ यानी कि अवरोधित वृद्धि, यानी कि वृद्धि ठीक से नहीं होता है। तो इस प्रकार की वायरस से होने वाली जो बीमारियां पौधों में जो होती है उसका ये सिम्टम होता है। क्लियर हो गया आपको। तो एक बार फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि जो वायरस होते हैं क्या होते हैं, वो एसेलुलर जीव होते हैं। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहे जाते हैं। वो इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि कुछ गुण सजीवों को प्रदर्शित करता है और कुछ गुण निर्जीवों को प्रदर्शित करता है। इसके साथ साथ बताया गया कि जो वायरस होते हैं उनके चारों तरफ क्या होता है, प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है। उस प्रोटीन की कवरिंग को क्या कहता है, कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। और उसकी एक जो इकाई होती है वह उसे क्या कहता है, कैप्सोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। जो कैप्सिड होते हैं वह क्या हो गया, हेलिकल स्ट्रक्चर में या पॉलीहेड्रल फॉर्म के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है जेनेटिकल इंफॉर्मेशन के लिए। वह जो न्यूक्लिक एसिड होता है, चाहे डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, दोनों कभी भी नहीं पाए जाते किसी में। बात समझ में आ गया। और जिस वायरस में जो आरएनए होता है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, उसको रेट्रोवायरस कहते हैं। जैसा कि एड्स जो होता है एक प्रकार का रेट्रोवायरस होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, वायरस के विषय में पढ़ा और इसके विषय में किया। ठीक है, ओके, थैंक यू।